हेलो एवरीवन, तुम्हें पता होगा यूसीएसएल में मैकेनिकल डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए 12 नई वैकेंसीज निकली हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इस वैकेंसी का ना काफ़ी कम बच्चों को पता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा चांस बन जाएंगे तुम्हारे इस वाली फॉर्म को क्लियर करने के। तुम्हें बस ये वाला फॉर्म भरना है। मैं तुम्हें सारी डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कितने नंबर चाहिए तुम्हें कट ऑफ को क्लियर करने के लिए और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। 3 साल का डिप्लोमा चाहिए सबसे पहले तुम्हें, जिसमें तुम्हारे 60% मार्क्स आने चाहिए मैकेनिकल से। ठीक है, बिना 60% वाले नहीं भर पाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के 60% से कम होते हैं, पहले ही आधा घंटे तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें दिख रहा होगा अनरिजर्व में 6 सीट है, 3 ओबीसी की हैं, एक एससी एसटी और एक ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तुम्हें रिजर्वेशन वाले पार्ट को पहले साइड हटा दो, अपना मेन फोकस ये रखो कि मुझे जनरल की ही सीट क्लियर करनी है। फॉर्म तो तुम्हें जोन किसी कैटेगरी के उससे भरना है, लेकिन अपने मन में एम यही लेके चलना है कि तुम्हें जनरल की वैकेंसी क्लियर करनी है। तुम्हें पता ही है इसमें ना काफ़ी कम बच्चे फॉर्म भरते हैं, अराउंड जैसे 12 वैकेंसीज है इसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार या फिर 8-10 हज़ार फॉर्म भरे जाएंगे, और उनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे सीरियस ही नहीं होते। तो जो बच्चे सीरियस रहते हैं ना, उनका आराम से क्लियर हो जाता है। नीचे तुम्हें सैलरी वगैरह दिख रही होगी। ट्रेनिंग पीरियड का तो अराउंड 23-24 हज़ार स्टाइपेंड है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगा 55,000 तुम्हारी सैलरी हो जाएगी। ये देखो लिख भी रखा है इसमें, यहाँ पे सारा बेसिक और एचआरए सब कुछ मिला के 55,000 के आसपास तुम्हारी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए, जो कि अराउंड 8 लाख का पैकेज बनता है, फॉर्म भरने के लिए तुम्हारी एज 25 तक होनी चाहिए, और ऑब्वियसली वो ओबीसी और एससी एसटी वाले रिलैक्सेशन दे रखे हैं 3 और 5 साल के। तो जनरल वालों के लिए 25 साल एज है इसमें फॉर्म भरने के लिए, तो 25 से ज़्यादा वाले नहीं भर पाएंगे। तो ये भी एक अच्छी बेनिफिट वाली बात ही है, क्योंकि 25 से ज़्यादा नहीं भर पाएंगे तो कम ही बच्चे होंगे फॉर्म भरने वाले। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है और इसका पैटर्न कैसे है और तुम्हें क्लियर कैसे करना है। ठीक है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। उस स्ट्रैटेजी को जिस बच्चे ने अभी तक फॉलो किया है, उनका ऑलमोस्ट सबका क्लियर हो चुका है और अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं वो अब। ठीक है, तो अब पहले तुम्हें बताता हूँ मेथड ऑफ सिलेक्शन। 80 नंबर का तुम्हारा टोटल पेपर होने वाला है। सबसे पहला इसके 2 एग्जाम होंगे। सबसे पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसका वो क्लियर होगा उसका सेकंड वाला एग्जाम होगा। ठीक है, तो 80 नंबर का सबसे पहला सीबीटी टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें से तुम्हारे 5 नंबर के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के इंग्लिश के आएंगे, 5 न्यूमेरिकल और 5 रीजनिंग, मतलब 20 नंबर का पेपर नॉन टेक्निकल आएगा। और जो तुम्हारे सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मतलब जो तुम्हारे डिप्लोमा के क्वेश्चन हैं, मैकेनिकल डिप्लोमा के क्वेश्चन हैं, जो तुम्हारे टेक्निकल क्वेश्चन है वो तुम्हारे 60 नंबर के होंगे। तो ऑब्वियसली तुम्हें एक ही चीज़ पे फोकस करना है इस एग्जाम में, वो है टेक्निकल, क्योंकि 60 नंबर मतलब अराउंड 75% वेटेज तुम्हारे इस एग्जाम में टेक्निकल सब्जेक्ट को दी गई है। तो तुम्हारा टेक्निकल बिल्कुल हाथों पर रटा होना चाहिए। तो मैं बताऊँगा कैसे करना है वो। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। इसमें एक और अच्छी बात है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुम ऑलमोस्ट सारा पेपर अटैम्प्ट कर पाओगे। पेपर पूरा अटैम्प्ट करके आना, कोई एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए तुम्हें? इसमें ना जनरल के लिए 50% मार्क्स चाहिए तुम्हारे दोनों टेस्ट में। ठीक है, मतलब 80 में से तुम्हारे 40 नंबर आने ही चाहिए, तभी तुम्हारा क्वालिफाई होगा मार्क्स। ओबीसी में 45 और एससी एसटी में 40% चाहिए। इनका देखो ही मत। ठीक है, तुम्हें एक ही अपने माइंड में एम रखना है कि तुम्हें जनरल वाली कैटेगरी को ही क्लियर करना है, उसी कट ऑफ में रहना है। उससे ऊपर रहोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा एग्जाम। अब तुम्हें बताता हूँ क्लियर करना कैसे है। ठीक है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिख रही होगी, वो लिंक तुम्हें डायरेक्ट एक ई बुक के पेज पर लेके जाएगी। ठीक है, उस ई बुक को डाउनलोड करने के बाद वो पीडीएफ फॉर्म में तुम्हारे फोन में डाउनलोड हो जाएगी। उस पीडीएफ में है क्या? उस पीडीएफ में मैंने तुम्हारे मैकेनिकल डिप्लोमा का जितना भी टेक्निकल सिलेबस आज तक सभी पीएसयूज में पूछा गया है ना, A to Z हर एक क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो जाएगा, एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ का साइज़ अराउंड 150 पेजेस के आसपास है। तो 150 पेज की पीडीएफ तुम अगर दिन का 4 पेज भी रट लोगे ना, तुम्हें रटना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट रटोगे भी ना उस पीडीएफ को, तो भी तुम्हारा टेक्निकल सिलेबस आराम से दिन का 4 पेज भी लगा के चलोगे तो 150 पेज तुम लगा लो, अराउंड 1-1.5 महीने में तुम्हारी पूरी ई बुक क्लियर हो जाएगी। सारा मैकेनिकल का डिप्लोमा का जितना भी सिलेबस है ना, बिल्कुल A to Z कवर किया हुआ है उस ई बुक में। जितना भी तुम्हारा एग्जाम में पूछा जाएगा ना, ऑलमोस्ट 70 to 80% ये समझ लो उस वाली ई बुक से ही आएगा। ये ना प्रीवियस पास्ट रिकॉर्ड्स को देख के बनाई गई है। जैसे तुम्हारे HBCL, IUCL वगैरह के एग्जाम होते हैं, जितने भी NTPC के एग्जाम होते हैं, जितने भी टेक्निकल सिलेबस आज तक पूछा गया ना दूसरे एग्जाम्स में, उन एग्ज़ाम्स को देखते हुए ये सारी की सारी ई बुक बनाई गई है। मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वाली ई बुक को। इसको शेयर मत करना तुम, सिर्फ मैं अपनी ऑडियंस के लिए इस वाली ई बुक को 499 प्राइस का रख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस वाली ई बुक को फ्री रख दूंगा ना, तो उसकी ना वैल्यू ख़त्म हो जाएगी उसी टाइम, क्योंकि जैसे ही फ्री रखूँगा तुम्हें पता ही है ऑलमोस्ट सारे बच्चे उसी बुक से पढ़ लेंगे, सभी पढ़ लेंगे, तो फ़ायदा क्या होगा? कट ऑफ तो उतने ही नंबर पे ऊपर चली जाएगी। इसीलिए मैंने जानबूझ के मैं चाहता हूँ सिर्फ जो बच्चा इस ई बुक को पढ़े
ऑडियंस से पढ़े, सिर्फ उसी का एग्ज़ाम क्लियर हो, ठीक है, और कट ऑफ उतनी ही कम रहेगी। तो इस ई बुक को पढ़ के जाना, एग्ज़ाम से पहले तुम्हारी ये वाली ई बुक क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। में और कमेंट बॉक्स में मैंने इस ई बुक की लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो और